दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने खुलकर खुलेआम ऐलान किया हो कि करेंसी गोरी हो या काली हो, जैसी भी हो चलेगी। अब करेंसी काली कैसे होती है, गोरी कैसे होती है, ये बात आपको समझाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इस कदर पारदर्शी नजर आए, पहली बार बिना लाग लपेट के साफ साफ बोलते हुए नजर आए। पहली बार मोदी ने अपने मन की बात सामने रखी। और मोदी ने कहा क्या? मोदी ने कहा कि स्वदेशी को लेकर मेरी परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, पानी की तरह साफ है। पैसा किसका लगता है मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, येन है, कुछ और है, मुझे इससे क्या मतलब है। करेंसी काली है, गोरी है, इसकी तरफ भी मेरा ध्यान नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि भारत में जो भी बने, पैसा भारत में लगना चाहिए और पसीना भारत के मजदूर का बहना चाहिए। अब गोरी करेंसी, काली करेंसी, दुनिया में कोई काली करेंसी देखी है आपने? ब्लैक मनी से मतलब है क्या? दुष्यंत कुमार का शेर है कि कहां तो तय था चरागा हर घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। कहां तो 2014 में कहा जा रहा था कि काला धन बाहर से ले आएंगे और 15-15 लाख रुपया एक एक आदमी को यूं ही बांट देंगे। और अब कहा जा रहा है कि हे ब्लैकियो, ब्लैक मार्केट वालों, काला धन का स्वामित्व रखने वालों, आप सबका स्वागत है, भारत में आइए, पैसा लगाइए। मतलब क्या दाऊद इब्राहिम का पैसा चलेगा क्या? तालिबान का पैसा, आईएसआईएस का पैसा चलेगा क्या? बड़ा सवाल उठता है कि मोदी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। और ये काली करेंसी, गोरी करेंसी, ये उनकी हताशा का प्रतीक है, डर का प्रतीक है, नाउमीदी का प्रतीक है। आखिर ट्रंप से ट्रेड वॉर में भारत इस कदर आगे बढ़ चुका है कि अगर पीछे हटता है तो नुकसान है और आगे बढ़ता है तो भी नुकसान है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन का असर बहुत होता जा रहा है। डूबते को तिनके का सहारा चीन जैसे साबित हो रहा है मोदी की नजर में। 7 साल बाद फिर अगले कुछ दिनों बाद वो चीन जाने वाले हैं। माओ, दक्षिणपंथी बड़े चिढ़ते हैं चीन से, कम्युनिस्ट देशों से। माओ ने भी ऐसा ही बात कही थी काली और गोरी को लेकर। माओ ने कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्ली काली है या गोरी है, जब तक कि वो चूहे मार रही है। माओ ने ये बात चीन के समग्र विकास के संदर्भ में की थी। मोदी भी क्या स्वदेशी की अवधारणा के तहत काली करेंसी, गोरी करेंसी को इंक्लूड करके, यानी कोई चीज एक्सक्लूड नहीं करना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली भावना के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्या? ये इतनी बड़ी आर्थिक मजबूरी है क्या? क्या इस कदर पूंजी का संकट, पैसे का संकट देश में पैदा हो गया है क्या? ऐसे में सवाल उठता है कि फिर भारत में इस तरह की परिस्थितियां पैदा क्यों नहीं की जाती? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम ईज में क्यों नहीं लाया जाता? अड़चनें क्यों पैदा की जाती हैं? मोदी सरकार के करीब 1000 के आसपास प्रोजेक्ट देरी से क्यों चल रहे हैं? इनमें लागत 5 से लेकर 6 लाख करोड़ रुपए बढ़ क्यों गई है? कुछ प्रोजेक्ट तो 2-2, 3-3, 4-4, कुछ तो 8-8 साल देरी से चल रहे हैं। उनको पटरी पर क्यों नहीं लाया गया? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अब मोहन भागवत स्वदेशी की अपनी अलग अवधारणा पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वेच्छा से पूंजी आनी चाहिए, स्वदेशी स्वेच्छा से अपनाई जाए। गर्मियों में नींबू पानी अगर आप पीते हैं और उससे आपकी प्यास बुझती है तो कोका कोला पीने की क्या जरूरत है? मोदी कह रहे हैं कोका कोला वाले आए, पेप्सी कोला वाले आए, फेंटा वाले आए, स्प्राइट वाले आए, भारत के पानी का जितना भी दोहन करें और यहां बनाकर कमाएं और वो बाहर भले बेच दें, लेकिन जो कोका कोला बने भारत की फैक्ट्री में, उसमें भारत का मजदूर हो और उसका पसीना बहा रहा हो।
अब वो कोका कोला में नेताओं का काला धन लग रहा हो, प्रॉपर्टी डीलरों का काला धन लग रहा हो, कोई हिसाब किताब कोई पूछेगा नहीं। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए, क्या माना जाए कि प्रॉपर्टी जो बिल्डर्स हैं उनके अब अच्छे दिन आ गए हैं? ये एक बड़ा सवाल उठता है। मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि साहब बाहर से तो पैसा आए, काली गोरी करेंसी के रूप में आए, लेकिन हिंदुस्तान का पैसा बाहर क्यों जा रहा है? अंबानी क्यों बाहर निवेश कर रहे हैं? टाटा क्यों बाहर निवेश कर रहे हैं? अडानी क्यों बाहर इस तरह के अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल कभी उठाया गया क्या? पिछले 11 सालों में जो भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं वो 2.5 लाख के आसपास हैं और इनमें से 50,000 भारत छोड़कर चले गए हैं। इसी तरह जो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं वो करीब करीब पिछले 5 सालों में 6 सालों में 10 लाख से ज्यादा भारत की नागरिकता छोड़कर जा चुके हैं। अब ये जो अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हैं यानी अरबपति खरबपति हैं, इस साल 3,500 ऐसे लोग भारत छोड़कर चले जाएंगे। 2023 में 5,100 लोगों ने भारत छोड़ा था। 2024 में 4,300 अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल ने भारत छोड़ा था। और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल की बात करें तो 2023 में 2,65,000 भारत की नागरिकता छोड़कर बाहर चले गए थे। 2024 में 2,06,378 छोड़कर चले गए थे नागरिकता। और छोड़कर जाने का वजह बताई, किसी ने कहा बच्चों की पढ़ाई है, किसी ने कहा पर्यावरण बड़ा दूषित है, किसी ने कहा भारत में फ्यूचर नहीं है, किसी ने कहा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी ने कहा आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं है, किसी ने कहा ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है, अफसरशाही, लाल फीताशाही, इंस्पेक्टर राज बहुत ज्यादा है। अब यही मोदी जी अब काला गोरा में भेद खत्म कर रहे हैं, लेकिन यही मोदी जी की सरकार नया आईटी कानून लेकर आई है जो कहती है कि इनकम टैक्स विभाग आपके ईमेल की जांच कर सकेगा, व्हाट्सएप चैट भी देख सकेगा। भाई आपने आर्थिक जुर्माना लगाना है, जुर्माना लगा दीजिए, लेकिन ये प्राइवेसी निजता का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है, इसका कोई जवाब क्या हमें मिलेगा? कॉर्पोरेट जगत के लोग क्यों, या भारत में बहुत से क्रिकेट खिलाड़ी हैं, फिल्मी सितारे हैं और वही बड़े अमीर लोग हैं, कोई दुबई में फ्लैट खरीद रहा है, कोई सऊदी अरब में खरीद रहा है, कोई कनाडा जाकर बस रहा है, कोई और ब्रिटेन में बंगला खरीद रहा है, कोई बहामास छोटे छोटे द्वीपों में जाकर कैरेबियन द्वीप समूह में घर खरीद रहा है, संपत्ति खरीद रहा है, फार्म हाउस खरीद रहा है। तो क्यों खरीद रहे हैं? भारत में ही खरीदें और वहां पर मजदूरों को लगाएं, जो मजदूर अपना पसीना बहाएं और फसल उगाएं, फल उगाएं, महंगे वाले फल उगाएं, और इससे भी भारत को फायदा होगा और भारत में जो अल्ट्रा रिच रह रहे हैं उनको भी फायदा होगा। उस तरफ क्या मोदी जी का ध्यान गया है? नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 11 साल में क्यों कोई पूंजी लगाए? आर्थिक नीतियां स्पष्ट नहीं है, क्यों कोई पूंजी लगाए? हिंदू मुसलमान होता रहता है, गोकशी के नाम पर गुंडागिर्दी होती रहती है, आला कमान से जुड़े हुए नेताओं के उल जलूल बयान सामने आते रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री का बयान आया कि साहब मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे और 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस छीन कर ले जाएंगे। तो जिस महिला ने मंगलसूत्र पहना हो वो कहेंगी, उसके मन में तो आशंका होगी, अरे ये किस भारत की बात कर रहे हैं मोदी जी, मंगलसूत्र छिन जाएगा, चलो भाई बाहर जाकर रहते हैं, बाहर ही चला जाए। बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या एक डरे हुए नेता का ये डराने वाला बयान है? राय बताइएगा। शुक्रिया बहुत बहुत मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।